हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में हैं, जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं या उनको इंटरव्यू का कॉल आता है, तब एक वर्ड वहाँ पे मेंशन किया होता है। उस वर्ड का नाम होता है ये प्रोफाइल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, या दूसरा वर्ड हो सकता है ये प्रोफाइल ऑन रोल बेसिस पे। थर्ड वन ऑफ रोल बेसिस पे भी ये जॉब हो सकता है। तो बहुत सारे जो फ्रेशर्स है, एक्सपीरियंस है, उनको ये कन्फ्यूजन है इसमें से एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, व्हाट इज मीन बाय ऑन रोल, ऑफ रोल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। तो इस वीडियो में हम इन तीनों का डिफरेंस इन डिटेल में जानेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये हम देखेंगे। पहली चीज, अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम कर रहे हो तो आपको पीएफ मिलेगा, मतलब आपके सैलरी में से पीएफ कट होगा। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों का कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। सेकेंड थिंग, आपका कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, मतलब कंपनी, बहुत सारे कंपनी में इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको इंश्योरेंस का कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। और जैसे कि और एक बेनिफिट रहता है, जैसे कि एचआरए अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ये सारे बेनिफिट्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो एम्प्लॉय होता है उनके लिए नहीं होते। सेकेंड जो पार्ट आता है दैट इज ऑफ रोल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बहुत बार इसको टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस दैट इज अ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में आपको एक साल का फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन इन टेम्पररी ये कंपनी वाइज वेरी होता है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में इसका ड्यूरेशन 7 मंथ्स या 6 मंथ्स का हो सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल एंड ऑफ रोल में एक जो बड़ा डिफरेंस है, जब आप टेम्पररी जॉब करने के लिए जाओगे, मतलब ऑफ रोल जॉब करने के लिए जाओगे, वहां पे आपको पीएफ नहीं मिलेगा, ना इंश्योरेंस मिलेगा, ना एचआरए अलाउंस मिलेगा, ना ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। तो सबसे कम बेनिफिट जिसमें होंगे ये है हमारा टेम्पररी रिक्रूटमेंट, दैट इज ऑफ रोल रिक्रूटमेंट। तो ये मैं थर्ड नंबर पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे कम बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। थर्ड पॉइंट, जो थर्ड एम्प्लॉयमेंट आता है वो है ऑन रोल एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा बेनिफिट जिसमें होते हैं वो है ऑन रोल एम्प्लॉयमेंट। देखो, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या हमारे घर में भी बोला जाता है कि आपको परमानेंट जॉब मिला या नहीं मिला, लेकिन परमानेंट ये वर्ड बहुत ही गलत है। इसके अलावा हम उसका जो सिमिलर वर्ड है जो कॉर्पोरेट में यूज किया जाता है दैट इज ऑन रोल जॉब। यहाँ पे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट आपको बेनिफिट मिलेगा एचआर अलाउंस, देन पीएफ अलाउंस, ये देन ट्रैवल अलाउंस, देन जो बाकी के बेनिफिट्स रहेंगे। बहुत सारी कंपनी में आपका मोबाइल का रिचार्ज या घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका भी बिल दिया जाता है। तो सबसे बढ़िया, और हम जिसके लिए हमने जो फ्रेशर्स है या एक्सपीरियंस है उन्होंने ट्राई करना चाहिए, वो ऑन रोल जॉब के लिए करना चाहिए। तो एक कंपैरिजन से हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा जॉब या एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ओके, तो ये रहे एडवांटेज इन तीनों के। लेकिन और एक चीज ऐसी है जो इनके साथ हमारे पास आती है, वो है नोटिस पीरियड। अगर आप ऑन रोल पे रहोगे, मतलब परमानेंट रोल पे रहोगे, तो मैक्सिमम 3 महीने का नोटिस पीरियड रहेगा। नोटिस पीरियड लाइज बिटवीन 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज। ऑन रोल के लिए सबसे ज्यादा 90 डेज या 60 डेज रहेगा। इट अगेन डिपेंड्स ऑन कंपनीज। देन सेकेंड होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, दैट इज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे उससे कम नोटिस पीरियड रहेगा, वो 2 महीने का हो सकता है या 45 डेज का। मैक्सिमम कंपनी सिर्फ 30 डेज का नोटिस पीरियड रखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, दैट इज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसमें से कौन सा जॉब अच्छा है, कौन सा जॉब बुरा है? देखो, सभी जॉब अच्छे हैं। जॉब, आवर फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू एक्वायर वन जॉब, बट अगर आपको ऑन रोल मिल रहा है तो प्रेफर दैट फर्स्ट। सेकेंड, आप जाओ कॉन्ट्रेक्चुअल, दैट इज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो जाओ टेम्पररी। तो आप सब लोग कमेंट करके बताओगे कि आपके पास कौन से टाइप की एम्प्लॉयमेंट है।